कांग्रेस पार्टी द्वारा रविवार को घाटशिला विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ सम्मेलन घाटशिला स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस वरिष्ठ नेता सह मनरेगा विभाग के जिला अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश सदस्य तापस चटर्जी ने की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद सह घाटशिला पूर्व विधायक डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू, जिला प्रभारी बलजीत सिंह बेदी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मंच का संचालन शेख फारूक और गालूरी मंडल अध्यक्ष मानस दास ने किया। अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता देकर गर्मजोशी से किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस के आदिवासी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है और इसे बचाने के लिए सभी नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज कुछ शक्तियां संविधान की मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिसे रोकने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी हमेशा संविधान और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को मजबूत और संगठित होना होगा। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझे और जनता के बीच जाकर संविधान बचाने की मुहिम को मजबूत करे। डॉक्टर बालमूचू ने कार्यकर्ताओं को मिशन मोड में काम करने की अपील करते हुए कहा कि हमें जमीनी स्तर पर जाकर जनता से संवाद स्थापित करना होगा। कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों को घर घर तक पहुंचाना होगा। अगर हम संगठित और प्रतिबद्ध रहेंगे तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। मौके पर लक्ष्मण चंद्र बाग, डॉक्टर विजय बसंत साव, भूतेश पंडित, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शेख अशरफ भूलू, घाटशिला मंडल अध्यक्ष कन्हैया शर्मा, गालूरी मंडल अध्यक्ष मानस दास, मुसाबनी प्रखंड अध्यक्ष संजय शाह, दामपाड़ा मंडल अध्यक्ष नरेश महाकुडू, उदय शर्मा, सुभोजीत मोहरी, राजन बजराय, शिवाजी चटर्जी, बबलू नायक, सतदल गिरी, शेम गोडेशेरा समेत काफी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित थे। आप उनकी बातों को याद रखें। मुझे ऐसा लगा कि जरूरी है कि आखिर संविधान बचाओ सम्मेलन यहाँ करने की आवश्यकता क्यों है। आज क्या ऐसा तो और तेज करना चाहते हैं। आपको पता है कि हमारे दिल्ली से AICC भी संविधान बचाओ संविधान रक्षक सम्मेलन या अलग अलग तरीके से पूरे देश में कार्यक्रम को कराया जा रहा है। अभी जो हमारे प्रभारी 26 से आएंगे रांची में 5 दिन रहेंगे, 26, 27, 28, 29, 30 और ये पूरा 5 दिन पूरे 100 दिन का कैलेंडर क्या क्षेत्र में करना है, झारखंड में करना, उस पर चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और एक कार्यक्रम तय होगा पूरे साल भर के लिए, 100 दिन के लिए। और उसमें ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा संविधान बचाओ सम्मेलन। आखिर संविधान बचाओ की क्या आवश्यकता पड़ रही है। अपने बताएं कि पिछले दिनों भी याद होगा कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, एक हफ्ता पहले हम देखे कि बहुत जोर से अभी एक मॉब जो है AI की चर्चा बाजार में, पता नहीं आपको कितना समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। AI एक ऐसा आर्टिफिशियल आदमी है जो आपकी बातों को जवाब देता है। आप जो पूछिएगा वो जवाब देगा। वो आर्टिफिशियल आदमी नहीं है, मगर आर्टिफिशियल आदमी एक तरह से मशीन है। मशीन से पूछेगा तो मशीन जवाब देगा। अरे उसका नाम है प्रो। और प्रो कौन बनाया है? एलन मस्क, जो यूएसए में बैठा है, जो प्रेसिडेंट का सबसे खास आदमी है, उसकी कंपनी है। उन्होंने ये डिजाइन किया मस्क का, पूरे, चाहे वो RSS की बात हो, चाहे मोदी किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, इसके बारे में लगातार चर्चा कर रहा है। क्या क्या गवर्नमेंट ये कर रही है। अब ये चर्चा होने के बाद अभी सरकार को लगा कि अरे मेरा क्रिटिसाइज कर देना, तो पार्टी नहीं कर रही है, एक मशीन कर रही है और सच्चाई बता रहा है कि ऐसा 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 मोदी कर रहे हैं, RSS ऐसा ऐसा कर रहा है। बीजेपी के खिलाफ में कोई देश पर कोई नहीं बोलेगा। सच्चाई बोल रहा, लोगों को लग रहा है भाई तो मेरा वोट बोलते चला जाएगा। अरे प्रजातंत्र में सबसे बड़ा क्या अधिकार है? अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार।
आपने बोलेगा या तो जल जाएगा या जेल जाएगा या फिर अंदर चला जाएगा। खुला बोलता है कि हम मट्टी में मिला दें, गड्ढा में घुसा दें। इस तरह की चर्चा ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप बोलने की आजादी भी समाप्त है। और आज इसलिए मैंने कहा कि उसको लोग घोषणा कर रहे हैं और इसलिए आज बड़ी जरूरी पड़ गई कि हम ये संविधान बचाओ आंदोलन, संविधान बचाओ सम्मेलन के माध्यम से लोगों को बताएं, गांव में जाके बताएं कि किस तरह से बीजेपी प्रजातंत्र का खिलाफ हो रही है। संगठन को और किस्मत से झारखंड का प्रभाव उन्हीं को दिया है। और हमको लगता है कि जो तकलीफें अभी आपने जिसका इजहार किया, जिसका जिक्र किया, जिसको आपने हम लोग के सामने रखा, इन सब चीजों को हम लोगों ने राहुल को भी बता दिया है। अब प्रभारी को तो पूरी तरह से पता है कि कैसे हमारे कार्यकर्ता बड़ी तकलीफ में जी रहे हैं। इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। अब प्रभारी तरीका निकाल रहे हैं। हमने कहा पहले कि 100 दिन का कार्यक्रम हो, विशेष दिन हमारे लिए समर्पित दिन है और अच्छे समय में हम यहाँ प्रण करके जाए कि संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और फिर से कांग्रेस को इस मजबूत बनाएंगे। रास्ता नहीं थी संविधान का कांग्रेस समय हुए थे और कांग्रेस ही सारा जीवन संविधान के भूखे आकर रखे थे, इस संविधान को रक्षा करते आया है। आज जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा पार्टी यहाँ आया है, देश को शासन कर रहे हैं, जो सब उल्टा दिखा रहे हैं। इन लोगों का काम ही है कि जो कांग्रेस क्या है सब खराब है। तो कांग्रेस के समय संविधान है तो संविधान का भी पूरा करो, लेकिन समय जो भाजपा क्या, नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी जैसा अगर 100 भी नेता आएगा तो यहाँ की जनता हमारे कांग्रेस पार्टी इस संविधान को रक्षा करेगी। जहां तक संगठन की बात है, हमारे सभी भाइयों ने बोला कांग्रेस का संगठन मजबूत है, ये शुरू से है कांग्रेस का संगठन मजबूत। प्रदीप बालूजी जी ने 95 में जब जीता था, उसके बाद उनका सबसे बड़ा जो काम था उनका नेतृत्व में हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए सड़क पर उतरा। और उस समय ऐसा भी था कि हम लोग सत्ता में है फिर भी हम लोग आंदोलन करते थे जनता के लिए, जनता के हित में। इसी के कारण कांग्रेस संगठन धीरे धीरे मजबूत होते गया। उस समय हम लोगों को सबसे बड़ा जिससे टक्कर लेना था वो है सीपीआई। सीपीआई को तोड़ के हम लोग कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में मजबूत बनाया है। टीकाराम मांझी विधायक और कदम पर आप पहले रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो सारे सरकारी कर्मचारी आपको भेंट होते होंगे, लेकिन आज आप जाइएगा तो पता चलेगा ग्रुप डी में काम करने वाला ठेका मजदूर बैठ करके वहां पर आपको टिकट देने वाला ठेका मजदूर, वहां गेट पर खड़ा होने वाला ठेका मजदूर, सफाई कर्मी ठेका मजदूर और ट्रेन सरकार का रोक करके वंदे भारत को प्रचारित किया जा रहा है। जो अडानी का ट्रेन है उसका भाड़ा साधारण ट्रेन से 4 गुना ज्यादा है। चीज होगी और हम लोग हैं कि हम लोगों के साथ वो नहीं रहा। अगर 9 बजे बंद हो गए हमारे वालों को कहता है कि आप 12 तक हम कर दिया। यहाँ बैठा हुआ आदमी ऐसा नहीं है, तो आदमी होगा, लेकिन सारे लोग हैं तो बड़ी बड़ी है और टैक्स लोग भाजपा, लेकिन तुमसे पूछिए कि क्या खाने पर टैक्स नहीं लगाए, खान किसी ने तैयार भी किसे हमसे खाए पर ले रहे। आप भी हम लोग तो इस मौलिए जागृत और चल लगाइए कोई ऐसा ही हम आगे लेकर ना। इसी संविधान के दम पर ये राज आगे बढ़ता रहा है और आगे भी आगे चलेगा। जरूर सुनिश्चित यह तो होगा आने वाले समय पर मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। साथियों आप लोग आगे बढ़िए, मिल करके हम लोग एक बार फिर से कांग्रेस को बुलंद करें, मिल करके हम लोग उसी नारे को, उसी झंडे को बुलंद करें। हम किसी के पिछलकू नहीं हो सकते, हमारा पिछलकू ये पूरा देश था और हम
किसी के पिछले को बनने को तैयार नहीं है। आप मजबूती से खड़ा हुए, हम सभी लोग आपके साथ खड़े, यहां से लेकर के केंद्र तक बात को तैयार नहीं है कि हम किसी के पीछे चलेंगे। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम किसी के पीछे, हम व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं से मजबूत जिस चीज की बात हम कर रहे हैं, संविधान बचाओ, इसी संविधान ने हमको अधिकार दिया कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस गलती का हम पुरजोर विरोध करेंगे।